हेलो स्टूडेंट। फिजिक्स हमको देखना है। और फिजिक्स में हमने आपको पढ़ा दिया था, कहाँ तक पढ़ा था? एक्सेलरेशन तक पढ़ा था, है ना। त्वरण पढ़ा दिया था हमने आपको, त्वरण पढ़ा दिया। एक्सेलरेशन पढ़ा दिया था हमने आपको, बताया था पॉजिटिव होता है एक्सेलरेशन। हमने आपको क्या बताया था कि पॉजिटिव होता है, एक मिनट ज़रा छोड़ दीजिए। पॉजिटिव एक्सेलरेशन उसके बाद जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक त्वरण, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक त्वरण, जीरो मतलब शून्य। कब होता है, कैसे होता है, इसका सारे एग्जाम्पल हमने बता दिया था आपको, है ना। इसके अलावा हमने बता दिया था कि त्वरण जो होता है आपका होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक समान त्वरण, असमान त्वरण। ठीक है, हमने कहा था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपके सिलेबस में है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपके सिलेबस में है ही नहीं, है ना। ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं पढ़ना, आपको केवल पढ़ना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण पढ़ना है ना। एक समान त्वरण में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये पढ़ना था। क्लियर? चलिए, इसको मैंने पढ़ा दिया था। उसके कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हालांकि हमने न्यूमेरिकल कराए हैं इसके, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो हम बता देते हैं आपको। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है इसका, इसका क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले लिखा है कि आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे। कब कहेंगे, क्या कब कहेंगे? पहला चीज है कि वह एक समान त्वरण से गति कर रहा है। कि वह एक समान त्वरण से गति कर रहा है। पहला चीज। दूसरा चीज कि वह असमान से गति कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, दोनों चीज मैंने इससे पहले पढ़ा दिया। इसका मतलब कि वह एक समान गति से त्वरण कर रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि आपको बताना है कि एक समान त्वरण क्या है। एक समान त्वरण क्या है? व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा वाले प्रश्न बताना है कि असमान त्वरण मतलब नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है ना। देख लेते, चलो समझ लेते थोड़ा अच्छे से। पहली बात तो त्वरण की परिभाषा देखो। त्वरण बराबर होता था
समयांतराल बटे बटे समयांतराल होता था, ऊपर क्या होता था, परिभाषा होती थी एकांक समयांतराल में होने वाले वेग परिवर्तन को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, वेग परिवर्तन। ठीक है, इसका मतलब त्वरण जो है एक समान भी हो सकता है, एक समान हो सकता है और असमान हो सकता है। ध्यान समझिए, कंफ्यूजन ना होने पाए आपको। त्वरण पढ़ना है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। हमने कहा त्वरण एक समान भी हो सकता है, त्वरण असमान भी हो सकता है। तो आप कहिएगा सर वो फिर क्या है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब धनात्मक त्वरण क्या है, ऋणात्मक त्वरण क्या है, शून्य त्वरण क्या है। देखो ना, इसमें भी आपको तीन चीज पढ़ना है, चाहे वो असमान हो चाहे असमान हो, इसमें भी आपको तीन चीज पढ़ना होता है, इसमें भी आपको तीन ही चीज पढ़ना है। इधर लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है, एक मिनट देख लीजिए, देख लेता हूँ, दिखाई दे रहा है, ठीक। एक समान त्वरण भी आपको तीन प्रकार से पढ़ना है। क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ठीक है, ये भी आपको तीन प्रकार से पढ़ना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं इसको, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। क्या, त्वरण है ना। एक समान धनात्मक त्वरण, एक समान ऋणात्मक त्वरण, शून्य त्वरण, है ना। ऐसे धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। हमने क्या कहा, आपको केवल परिभाषा जानना है कि एक समान त्वरण क्या है, असमान त्वरण क्या है। बाकी आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपके सिलेबस में ये है नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको केवल ये पढ़ना है, ये पढ़ना एक समान। ठीक है, आपको ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, है ना। चलिए, लेकिन आपको समझना है, समझ लेते हैं दोनों चीज क्या है। चलो, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। बेटा एक समान में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो पढ़ना है, असमान में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो पढ़ना है। ठीक है ना, जीरो का मतलब वहां त्वरण होगा ही नहीं, चाहे आप जीरो लिखो चाहे ना लिखो, कोई मैटर नहीं है ना। अगर जीरो लिख दिया इसका मतलब वहां त्वरण है ही नहीं। चलिए इरेज करते हैं इसको थोड़ा सा, ध्यान समझो। अगर परिभाषा की बात करें, त्वरण बराबर क्या है, एकांक समयांतराल में वेग परिवर्तन की दर, एकांक समयांतराल में वेग परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। मतलब कि एक फिक्स टाइम में जो जो है वेग में परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। अगर दो कंडीशन है, यहां से यहां दो कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन। एक तो हो सकती है कि एकांक समय में समान वेग परिवर्तन हो, समान वेग परिवर्तन हो। दूसरा हो सकता है कि एकांक समय में असमान वेग परिवर्तन, अच्छा, अगर एक समान में समान वेग परिवर्तन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एकांक समय में अगर समान वेग परिवर्तन होगा तो उसको बोलेंगे समान त्वरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। अगर एकांक समय में असमान वेग परिवर्तन होगा तो उसको बोलेंगे असमान त्वरण। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब हम क्या समझेंगे, समान त्वरण और असमान को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखो, ऐसे जैसे मैंने बताया था इसी तरह लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, इधर लिखिए एक समान त्वरण, दूसरी तरफ लिखिए असमान त्वरण, इंग्लिश में लिख देता हूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, ध्यान समझो बेटा। समयांतराल तो फिक्स होगा, एकांक समयांतराल। दोनों तरफ के फिगर बना लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ, जी भी कर लो, कोई समस्या नहीं है,
जी कर लेते हैं। ध्यान दो, हमने कहा एकांक समय अंतराल है, एकांक समय अंतराल मतलब फिक्स टाइम पीरियड है, हमने कहा 2 मिनट, कितना 2 मिनट, ये भी 2 मिनट है, मिनट लिखो बेटा 2 मिनट, दिस इज आल्सो 2 मिनट, 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 2 मिनट and this 2 minute, this is also 2 minute, okay, ध्यान से। हमने कहा यहाँ पे इनकी वेलोसिटी कितनी थी, ये हम एक समान पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने कहा कि A से अगर इनकी वेलोसिटी थी सपोज 2 मीटर पर मिनट, 2 मीटर पर मिनट, यहाँ हो गई 4 मीटर पर मिनट, यहाँ तक हो गई 4 मीटर पर मिनट हो गई, 6 मीटर पर मिनट हो गई, 8 मीटर पर मिनट हो गई, ठीक है, 10 मीटर पर मिनट हो गई, 12 मीटर पर मिनट हो गई, एंड दिस इज 12 मीटर पर मिनट, ओके, ध्यान समझो बेटा, दिस इज 40, क्लियर। ये वेलोसिटी है मीटर पर मिनट, मतलब क्या वेलोसिटी की बात हो रही है, यूनिट से आपको पता चल जाएगा कि मीटर पर मिनट किसकी होती है, वेलोसिटी होती है ना, ओके। अगर यहां से डिफरेंस आप निकालो 2 से 4 हो रही, मतलब 2 से 4 हो रही, मतलब 2 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 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 2 डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ भी 2 डिफरेंस आ रहा है, ओके। 2 डिफरेंस मतलब 2 क्या, मीटर पर सेकंड का, मीटर पर मिनट का, मीटर पर मिनट में वेलोसिटी है, तो मीटर पर मिनट होगी नहीं होगी, यूनिट भी तो होगी, कुछ इसकी, ओके, ध्यान देना। आप देख रहे हो कि बराबर समयांतराल में बराबर का डिफरेंस आ रहा है, बराबर का डिफरेंस आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि इसका मतलब हो गया 2 मिनट में कितना वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, हर 2 मिनट में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, 2 हर मिनट में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है ना, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, एक समान तुरंत चेंज हो रहा है, मतलब एक समान आपको फिक्स है कि अगले जैसे यहां से यहां तक जाने में 6, तो अगले में पता है कि आपको 8 हो जाएगी, फिर अगले में 8 हो जाएगा, अगले में 10 हो जाएगी, अगले में 12, अगले में 14, ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन असमान का मतलब क्या हो गया बेटा, सपोज यहां 2 से शुरू किया, कितना शुरू किया 2 मीटर पर मिनट से शुरू किया इसने, यहां हो गया इसका 4 मीटर हो गया, यहां पे हो गया 4 मीटर पर मिनट 2 मिनट में, उसके अगले 2 मिनट में जरूरी नहीं है कि यहां होना कितना चाहिए, 6 होना चाहिए, बट जरूरी नहीं कि 6 हो जाए, यहां 5 मीटर पर मिनट हो जाएगा, हो सकता है, क्लियर। अगले में हो गया सपोज 6 हो गया, अगले में 9 हो गया, अगले में 12 हो गया, फिर क्या हो गया जी, फिर अगले में हो गया है 10 हो गया सपोज, ठीक है। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बेटा कि यहां तो फिक्स है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 14, बट यहां फिक्स नहीं है, 2 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 5 हो रहा है, होना चाहिए था 6 बट 5 हो रहा है ना, 5 के बाद 6 हो रहा है, 6 के बाद डायरेक्ट 9 हो गया, 9 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद फिर 10 हो गया, है ना, समझे। अच्छा ध्यान समझिएगा, हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि असमान में 3 पार्ट हो सकता है, असमान में भी 3 पार्ट, 2 पार्ट मान लो, 3 छोड़ो, एक हो सकता है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ध्यान दो, वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, 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 वेलोसिटी घट रही है, क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया ना, समझे। तो असमान में भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और समान में भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कैसे कैसे देखो देखा, ये तो पॉजिटिव वाला मैंने बना दिया, दूसरा मैं जस्ट इसका नेगेटिव बना दूं, ए बी सी डी ई एफ, है 2 मिनट ले लिए यहाँ पे, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, ओके। अभी ध्यान से देखो, यहां सपोज 14 था मीटर पर मिनट, 12 मीटर पर मिनट हो जाएगा, 10 मीटर पर मिनट हो गया, 8 मीटर पर मिनट हो गया, 6 मीटर पर मिनट हो गया, ओके, एंड दिस इज 4 मीटर पर मिनट। आप ध्यान समझिए क्या हो रही है बेटा,
कंटिन्यूअस वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन कंटिन्यूअस वेलोसिटी कम हो गई, लेकिन एक कांस्टेंट वेलोसिटी कम हो रही है। कितना? 14 से 12 हो रही, 12 से 10 हो रही, 10 से 8 हो रही, 8 से 6 हो रही, 6 से 4 हो रही है ना। इसका मतलब दो दो कम हो रही है, दो दो कम हो रही। कम होने का मतलब क्या है? कम होने का मतलब क्या है बताओ? आसमान के सॉरी, कम होने का मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव? बोलिए। नेगेटिव। क्या होगा बोलो? कम होने का मतलब यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। समझे कि नहीं समझे? यस। तो इसी को क्या कहते हैं बेटा? एक समान त्वरण और असमान त्वरण। असमान त्वरण भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है और एक समान त्वरण भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो आपके सिलेबस में जो आपको पूरी कहानी पढ़नी है, इसमें पढ़ना है। पढ़नी किसमें? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में पढ़ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में नहीं पढ़ना है। ओके, ठीक है। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो पहले प्रश्न का आंसर हो गया, समझा सकते हैं आप। पहले प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। कैसे? ऐसे ही, है ना। एक समान त्वरण क्या होता है? एकांक समयांतराल में अगर समान वेग परिवर्तन हो रहा है तो उसको समान त्वरण बोलेंगे। एकांक समयांतराल में अगर समान वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? असमान त्वरण बोलेंगे। हो गया, कोई समस्या नहीं। एग्जाम्पल दे दीजिए इसे, एग्जाम्पल दे दीजिए इसे, है ना। फिर आपको पता है कि समान में भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, असमान में भी, सॉरी यस, दिस इज समान, ओके, यूनिफॉर्म। समान में भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है और असमान में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो एक एग्जांपल आप समान पॉजिटिव दे दीजिए, समान नेगेटिव दे दीजिए, है ना। इसमें एक ही मैंने दो एग्जांपल दे दिए, कोई समस्या नहीं, है ना। यस, वेरी गुड। चलिए, एक प्रश्न का तो क्वेश्चन अगर आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न मैं देखता हूं, सेकंड क्वेश्चन, इसको इरेज करता हूं। अगला प्रश्न मैं पढ़ लेता हूं। लिखा है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है ना। बस का त्वरण ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको समस्या होगी, इसमें आप गलती करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन है आपका, एक क्या क्वेश्चन है? एक बस की गति 5 सेकंड में, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 km/h से 80 km/h से घटकर 60 km/h हो जाती है, 60 km/h हो जाती है ना। आपको बस का त्वरण निकालना है, बस का त्वरण ज्ञात करिए, बस का त्वरण ज्ञात करिए, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूं, द वेलोसिटी ऑफ अ बस decreases 80 km/h to 60 km/h in 5 सेकेंड। इन सही नहीं दिख रहा, एक मिनट इंतजार करिए जरा सा, इसको हम रिफिल कर लेते हैं, ठीक है। in 5 seconds find the acceleration of the body of the bus। ओके, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज, ये आपका क्या का क्वेश्चन है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। हमने कहा फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आपको कोई भी क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हो फिजिक्स में, सबसे पहली बात जो करनी है वो क्या करनी होती है बेटा? जो जो गिवन है उसको लिख लो, जो जो दिया गया है वो आप लिख लीजिए, ठीक है ना। देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन रीड करिए। एक बस की गति 5 सेकंड, मतलब समय दिया गया है, क्या समय दिया गया है? 5 सेकंड। 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर, मतलब इनिशियल प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कितना दिया बेटा? 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर अंतिम वेग कितना हो जाता है? अंतिम वेग हो जाता है 60 km/h। कितना? 60 km/h। कोई समस्या?
नहीं, आपको त्वरण निकालना है। क्या निकालना बेटा? त्वरण। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो आप डायरेक्ट उठाइए वहां से 80 माइनस 60 बटे 5, 20 बटे 5 कितना आ गया? 4। 4 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ध्यान समझो, यही आप गलती करेंगे। मुझे आप क्या गलती करते हैं? यही करते हैं। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, आपको पता था अंतिम वेग कितना है बेटा? सॉरी, अंतिम वेग 60 है, ये कितना है? 80 है ना? माइनस 20 माइनस 4 आ जाता, ठीक है। आप ये लगा देते, लेकिन ये आपका गलत हो जाता। आप कहते सर क्वेश्चन तो हम सही लगा के गए, लेकिन आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? हमने कहा ना कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, है जब फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो पहली बात जितना गिवन होता है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं यूनिट, सारी यूनिट देखते हैं क्या होमोजीनियस है, यूनिट सारी होमोजीनियस है। यहाँ सेकंड की बात कर रहा है। अब सब कहीं जहां सब समय होना चाहिए वहां क्या होना चाहिए? तो सेकंड होना चाहिए। यहाँ घंटा है, यहाँ घंटा है ना? तो पहले इसको हम घंटे से किस पे चेंज करेंगे? किस में चेंज करेंगे? सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। देखो स्पीड को अगर आप, ये है 80 किलोमीटर पर घंटा, के पर आर, अगर हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें और घंटे को सेकंड में चेंज कर लें तो कैसे लिखेंगे? बोलो बेटा। 80 किलोमीटर की जगह कितना? 1000 मीटर। समय की जगह कितना? 3600 सेकंड। एक घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। 2 से खत्म, 5 दूनी, सॉरी 2 पंचे 10, 2 18, कितना हो गया? 80 गुणे 5 बटे 18, ठीक है। ताकि आपने किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। 80 किलोमीटर की जगह कितना? 1000 मीटर, घंटे की जगह पे 3600 सेकंड। फिर उसके बाद 2 जीरो से जो 2 जीरो कैंसिल कर दिया। उसके बाद आपका कट कितना रहा था? 2 से कट रहा था, 2 पंचे 10, 2 से कट रहा था 18, 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ गया बेटा? मीटर प्रति सेकंड आ गया। ध्यान समझो मेरी बात। देखो अब सेकंड का जहां सेकंड आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। इसको और सॉर्ट आउट कर लीजिए। 18 2 18 40, कितना आ गया बेटा? 40 गुणे 5 बटे 9, मतलब 4 बच्चे 20, 200 बटे 9 क्या? मीटर प्रति सेकंड। यहां से देखो, इनको भी चेंज करना पड़ेगा, है? इनको चेंज कर दो 60। अच्छा एक चीज देखो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? आप देख लो सीधे 5 बटे 18 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। अगर 5 बटे 18 से गुणा कर दीजिए तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज किया जा सकता है। 5 बटे 18 यहाँ लिख दो, है ना? 6 3 18, 6 हम 60, 10 बचे 50 बटे 3, कितना आ गया? ये आ गया 50 बटे 3 आ गया, ठीक है। अब आपका अंतिम वेग कितना हुआ? अंतिम वेग कितना बेटा? अंतिम वेग है आपका 50 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड, और प्रारंभिक वेग कितना है? इतना है, ठीक है। इसकी वैल्यू वहां, इसकी वैल्यू आपको यहां रखनी है, रखिए। अंतिम वेग कितना? अंतिम वेग कितना बोलो? कहां अंतिम वेग? ये है 50 बटे 3, कितना? 50 बटे 3 माइनस 200 बटे 9, 200 बटे 9 बटे समय अंतराल कितना बेटा? 5 सेकेंड, कितना? 5 सेकेंड, ओके। इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 आया, उसके बाद 3 से आपने मल्टीपल कराया 150 हो गया, माइनस 200, ठीक है, इंटू 5 दिया था तो 5 हो गया डिवाइडेड। ये हो गया बेटा 150 से 200 जाएगा, बचेगा माइनस 50, 9 बटे 5, 5 कहाँ? 50 हो गया माइनस 10 बटा 9। तुरंत निकालना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या हो गया? अच्छा माइनस क्या दिखाता है? माइनस दिखाता है कि आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन है। क्या हो रहा है? मंदन हो रहा है ना? मंदन में क्या होता है? रिटार्डेशन में क्या होता है? याद करिए, मंदन में आपकी स्पीड कम होती है। देखो स्पीड कम होने की नहीं हो रही, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 मीटर पर सेकंड से 60 हो जा रही है, मतलब स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब आपको पहले ही पता होना चाहिए था कि यहाँ क्या लग रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिटार्डेशन, मतलब मंदन हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन काम कर रहा है। ओके, समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, इस जगह पे आपको नहीं समझ में आया होगा कि हमने ये कैसे कर दिया, इसके बाद सॉल्व करके ये कैसे कर दिया।
बेटा ये सब क्या होता है ना, एलसीएम होता है ना। कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा, जोड़ घटाव होता है। इसको थोड़ा सा अलग करके मैं बता देता हूँ। 50/3 माइनस 200/9। आपको पता है इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 9 3 एलसीएम 9 आता है। फिर 3 से 9 को भाग करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। जितना आया उतना ऊपर वाले नंबर से गुणा करके लिखो, 50/3 माइनस 9 को 9 से भाग दो, 1 आएगा। तो 200 को 1 से गुणा कर दो। जिस नंबर से भाग करना है उसी नंबर से गुणा कर, उसी नंबर में गुणा करना होता है, ठीक है ना। जैसे देखो 3 से 9 को भाग किया, 3 आया, तो 3 को गुणा इसमें नहीं करना है आपको, इसके ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है। इसमें कर दिया। 9 से 9 को भाग किया, 1 आया, 1 का गुणा किसमें करना होगा, इसके ऊपर वाले नंबर में, 200/1, ठीक है। 5 × 1550 माइनस 200/9 कितना हो गया बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे हो जाएगा -50/9। ये तो लिखा ना, हमने। इसकी वैल्यू कितनी है, -50/9 लिखा ना, और नीचे 5/5 था वो हमने लिखा ही, देखिए है ना। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन और आगे वाला, एक क्वेश्चन और है। ये सब जोड़ घटाव है ना, एलसीएम का जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सब आपको आना चाहिए क्लास 8 से, है ना। कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार प्राप्त कर लेती है। 10 मिनट में 40 km/h की रफ्तार प्राप्त कर लेती है। त्वरण क्या, क्वेश्चन ये है। हमने बताया कि क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, सबसे पहले जो गिवन होता है उसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं सबसे पहले, व्हाट इज गिवन हियर, क्या क्या गिवन है देखो। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती, बताओ जब स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। अरे स्टेशन पे तो रुकी होती ना भैया, है स्टेशन पे तो ट्रेन क्या होती, रुकी हुई होती है। मतलब वो कहां से चलना शुरू करती है, 0 वेलोसिटी से। कितनी, 0 वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग क्या था उसका, यही सब पता करना होता, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट लगाना होता। प्रारंभिक वेग कितना था बेटा, 0 क्या बोलो, km/h। ओके, चलना प्रारंभ करती है। उसके बाद 10 मिनट में समयांतराल, 10 मिनट में कितना हो जाता बेटा, 10 मिनट में अंतिम वेग उसका कितना हो जाता, अंतिम वेग हो जाता है 40 km/h हो जाता है। वेरी गुड, आप तुरंत निकालिए तुरंत निकालिए। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ऐसे लिख दो, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल एंड अंतराल। ओके, अंतिम वेग की वैल्यू लिखेंगे 40, कितना लिखेंगे 40 माइनस प्रारंभिक वेग की वैल्यू 0 बटे 10, उसके बाद 40 बटा 10, 10 चौके 40 कितना आ गया, 4 आ गया ना। आप सोचोगे सर जी क्या लिखे, यहाँ किलोमीटर पर घंटा दिया, यहाँ मिनट पे क्या लिखे, किलोमीटर पर घंटा मिनट। यही समस्या हो जाएगी आपके लिए, क्या हो जाएगी, यही गलती कर दोगे। आपको सबसे पहले बेटा करना क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होता है बोलो। आपको लगेगी हमने सही लगाया लेकिन गलत हो जाएगा, क्यों, इसलिए क्योंकि मैंने बताया ना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम देखते हैं कि जितनी यूनिट दी गई है क्या ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब समान है, नहीं है भाई। यहाँ घंटा है, यहाँ मिनट है, यहाँ घंटा है, सबको या तो घंटे में चेंज करो या तो सबको किस में चेंज करो, मिनट में चेंज करो। यहाँ आसान क्या होगा बोलो,
क्या आसान होगा? आसान ये होगा, दो चीज घंटे में है, एक ही चीज मिनट में है, तो मिनट को आप किसमें चेंज कर लो, घंटे में चेंज कर लो, वो आसान हो जाएगा। ठीक है आपके लिए। चलो आप इसको जब घंटे में चेंज करने जाइएगा, आप जब इसको घंटे में चेंज करने जाइएगा तो क्या होगा बोलो? मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है बेटा? 10/60 से डिवाइड किया जाता है। अब मिनट ना होके क्या हो गया? घंटा हो गया। 1/6 इक्वल टू 1/6 आवर्स। ठीक है, वेरी गुड, निकाल दो तुरंत। अंतिम वेग, अब देखो यहाँ भी घंटा, यहाँ भी घंटा, यहाँ भी घंटा, यहाँ भी किलोमीटर, यहाँ भी किलोमीटर, जितना भी चीजें सब होमोजेनियस है। अंतिम वेग 40 माइनस प्रारंभिक वेग 0 बटे समयांतराल, कितना समयांतराल बोलो? 10 नहीं 1/6, कितना था? 1/6 हो गया 60 है बटे 1/6। ओके, तुरंत किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर, एम पर आर स्क्वायर। ओके, ध्यान दीजिए। अब आप सोचो कि कैसे सॉल्व करें इसको, हैं? तो हम एक तरीका बताएंगे बेटा। इसके नीचे एक मान लो, कितना मान लो? एक मान लो। फिर पहले वाले का गुणा आखिरी के साथ, दूसरे वाले का गुणा तीसरे के साथ, पहले वाले का गुणा आखिरी के साथ करके ऊपर लिख लो 40 गुणे 6 बटे 1 गुणे 1, कितना? 6 देखो 40, 240 एम पर आर स्क्वायर। ओके, देख लीजिए, फिर से कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग, है ना। एक बार प्रारंभिक वेग दिया गया है 0, समयांतराल 10 मिनट दिया गया, अंतिम वेग 40 किलोमीटर पर घंटा दिया गया है। ठीक है, हमने देखा कि सबकी यूनिट सेम नहीं थी, तो हमने क्या कर दिया? यूनिट सेम कर दिया, मतलब होमोजीनियस कर दिया। कैसे किया? यहाँ घंटा, यहाँ घंटा, केवल अकेले मिनट को किसमें चेंज कर लिया? घंटा। आपको पता है जब मिनट को घंटे में चेंज किया जाता है तो कितने से? 60 से भाग दिया जाता है, शायद आपको पता होगा ना। 10/60 हो गया, तो 1/6 घंटे हो गया। 40 ये अब सब हो गया, घंटा घंटा घंटा, उसके बाद किलोमीटर किलोमीटर, होमोजीनियस हो गया। त्वरण बराबर होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समयांतराल। ठीक, अंतिम वेग कितना बेटा? 40 है, लिख दो। प्रारंभिक वेग 0, समयांतराल 1/6, 40 बटे 1/6, ऊपर चला जाएगा 6 को 24 तो 40 के पर आर स्क्वायर। ये है इतना आपका। ठीक है, इतना आप सॉल्व करिएगा, नोट्स बनाइएगा, रिवाइज करिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। ठीक है, सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।